अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ घर की क्लीनिंग में। मैं घर की जो है वो काफ़ी चीज़ें अभी क्लीन करने वाली हूँ। अभी मैंने लास्ट टाइम जो है वो स्टोव क्लीन किया था, उसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि मैंने उसको किस तरह से क्लीन किया। और आज जो है वो मैं माइक्रोवेव करूँगी और बहुत सी और चीज़ें भी करने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो बाकी चीज़ें तो मैं क्लीन करूँगी और मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक भी शेयर करूँगी, लेकिन आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि माइक्रोवेव को क्लीन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। वैसे हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो चीज़ यूज़ होती है वो माइक्रोवेव ओवन ही यूज़ होता है। उसका रीज़न यह है कि हर खाना हमने गर्म करना होता है, कभी पानी, कभी चाय, कभी क्या, मतलब बहुत सी चीज़ें, तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है किचन में। सो आप देख सकते हैं मेरे माइक्रोवेव की ये कंडीशन हो चुकी है और आज मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करने वाली हूँ। सो पहले मैंने सोचा कि रमज़ान की क्लीनिंग अभी से स्टार्ट कर देते हैं, फिर ख्याल आया मुझे कि नहीं, अभी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ अब फिर से चीज़ें गंदी हो जाती हैं। तो रमज़ान के लिए प्रॉपर अच्छे तरीके से एक डीप क्लीनिंग करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट होगा, क्योंकि रमज़ान में आपकी रूटीन ऐसी होती है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। सो इनका क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। क्लीन चीज़ें होंगी तो तभी जो है वो आपको भी अच्छा लगेगा और खाना बनाते हुए और खाते हुए मज़ा भी आएगा। सो इसको क्लीन करने के लिए मैं बहुत सिंपल वे में इसको क्लीन करूँगी और उसके लिए मैंने गर्म पानी ले लिया है। उसमें मैं टॉवल को डिप करूँगी और उस वेट टॉवल को मैं अच्छे तरीके से जो है वो वाइप कर दूँगी पूरे माइक्रोवेव पे। अच्छा, इसका पर्पज़ ये नहीं है कि इसके ऊपर से डर्ट या जो चीज़ें होती हैं, बस ये है कि थोड़ा सा जो ग्रीस है ना वो सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ स्पॉट्स ऐसे लग जाते हैं, लाइक आप खाना वगैरह गर्म करते हैं ना तो वो इतने स्टबन हो जाते हैं। तो उसको अगर आप गर्म पानी या वेट टॉवल, अब मैं इसमें पानी तो यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए मैं वेट टॉवल जो है वो अच्छे तरीके से पानी को गर्म करके यूज़ कर रही हूँ, ताकि वो सारे जितने भी इस पर पार्टिकल्स लगे हुए खाने के, फूड के, तो वो भी जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेरा इसको क्लीन करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। उसके बाद मैं बर्तन धोने के लिए जो स्पॉन्ज यूज़ करते हैं उससे मैं इसको अच्छे तरीके से क्लीन करूँगी और मतलब हर तरफ से इसको अच्छे तरीके से क्लीन करूँगी और ये बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद जो है जब इसको क्लीन कर लूँगी तो एक टॉवल मैंने साइड पे रखा हुआ था, जिससे मैं इसको वाइप आउट करती रहूँगी, मतलब सारी चीज़ें इस पर से उतारती रहूँगी। जो भी मैंने अभी सोप यूज़ किया है, डिटर्जेंट यूज़ किया है, उसको यूज़ करके तो फिर जो जितना भी इस पर मैस होगा ना वो इससे रिमूव होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसी टॉवल को 2 से 3 दफ़ा वेट करूँगी और उसके बाद फिर मैं दोबारा से इनको क्लीन करूँगी। और जब क्लीन कर लूँगी फिर एंड में एक बार ड्राई टॉवल यूज़ करूँगी, क्योंकि फिर जितना भी इसके अंदर पानी वगैरह होगा ना जो मैंने क्लीन करूँगी तो होगा। अगर वो मैं ड्राई नहीं करूँगी तो इसमें से अगर इसको मैं फिर क्लोज़ कर दूँगी तो इसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी अपना माइक्रोवेव या ओवन या कोई भी चीज़ क्लीन करें उसको थोड़ी देर के लिए ओपन छोड़ दें। ओपन एयर में जो नेचुरल एयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उससे जब ये ड्राई होगा ना तो इसमें स्मेल कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको मैं करने के बाद थोड़ी देर इसको मैं ओपन रखूँगी, ताकि जो है इसके अंदर जो स्मेल वगैरह है वो सारी रिमूव हो जाएगी। और अब मैं इसको सारी साइड से क्लीन करूँगी, साइड से भी और इसके जो बैक साइड है ना उससे भी करूँगी, क्योंकि वहाँ पे भी डर्ट जो है ना वो जमा हो जाती है। सो जितना हो सकता है आज करूँगी और इंशाल्लाह उसके बाद जो है वो फिर रमज़ान से पहले एक बार डीप क्लीनिंग करूँगी, तो उसमें बहुत हद तक मेरा किचन या किचन के अप्लाइंसेस वगैरह जो है वो क्लीन हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं बस एक वेट टॉवल यूज़ करती हूँ, फिर ड्राई टॉवल यूज़ करती हूँ और उसके बाद एंड में मैं फिर एक प्रॉपर वे में इसको क्लीन करूँगी, लाइक ड्राई टॉवल के साथ। थोड़ी देर बाद जो बिल्कुल ड्राई होगा, बिल्कुल क्लीन टॉवल होगा, उससे मैं इसको बिल्कुल एंड में करूँगी, ताकि इसके जितनी भी डर्ट होगी या जो भी ग्रीस या कुछ भी है ना वो सब अच्छे तरीके से इस पे से रिमूव हो जाएगा। सो इसकी बैक साइड को भी वाइप करना या क्लीन करना उतना ही ज़रूरी है जितना इसकी फ्रंट और बाकी साइड्स हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं इसकी वायर भी करूँगी। अच्छा, वायर का ये होता है कि अगर हम वायर नहीं करेंगे ना तो कुछ टाइम के बाद वायर डर्टी होती 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 बहुत हद तक हो जाती है और फिर उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसकी वायर को भी मैं साथ ही क्लीन कर लूँगी। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा ओवन तकरीबन जो है वो काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है और अब मैं इसको ओपन करके रख दूँगी। और इसको जितना मुझे फील होगा कि ये अंदर से वेट है, मैं बार बार टॉवल से ड्राई करूँगी, ड्राई टॉवल से इसको साफ़ करूँगी। अच्छा, उसके बाद मैं ये वाली जगह जहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, रखते हैं माइक्रोवेव को, ये भी शेल्फ काफ़ी ज़्यादा जो है वो डर्टी हो चुकी थी। सो अभी मैं इसको भी अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी, ताकि यहाँ पे जब मैं इसको रखूँ ना तो मुझे भी अच्छा फील हो और वो एक साफ़ लुक नज़र आए। ठीक है, अच्छा, हमारी मार्बल या ये स्लैब कुछ इस डिज़ाइन की है ना, जब आप वीडियो में देखते हैं तो मुझे ऐसे फील होता है कि ये इस पर स्पॉट्स हैं या ख़राब है या गंदी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो डिज़ाइन या स्टाइल है ना वो बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बाद जो है वो मैं अब करूँगी इसको, इसकी प्लेट को और जो ये इसका रिंग है, इन दोनों को अच्छे तरीके से
क्लीन इसको वॉश करूँगी और उसके बाद जो है फिर मैं जब ये ड्राई हो जाएंगे तो इनको माइक्रोवेव में मैं सेट कर दूँगी और फिर मैं अपना माइक्रोवेव भी अच्छे तरीके से सेट कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस साइड पे इस कॉर्नर पहले मैंने दूसरी तरफ किया हुआ था, अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी टाइम के साथ साथ चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करना अच्छा लगता है। सो अभी मैं ये बास्केट लेके आई थी कि मैं इसको यहाँ पे यूटिलाइज़ करती हूँ, कुछ चीज़ें रखूँगी, बट लेट्स सी कि क्या होता है। यहाँ पे चीज़ें अगर फिक्स आती हैं तो मैं रखूँगी, अदरवाइज़ माइक्रोवेव पे ना कुछ दिन ऐसी ही चीज़ें रहेंगी जैसी मैं रखूँगी, पर जब कुछ दिन गुजरेंगे ना तो ये बिल्कुल बदल ही जाएगी। अच्छा, इसके ऊपर मैं शीट ज़रूर रखती हूँ क्योंकि फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इस पर गिरती हैं, लाइक हनी है और बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो इस पर जो है ना वो फिर एक अजीब सी ग्रीस बन जाती है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें आप, मैंने इस तरह से इसको इसके पे शीट रखी है और बाकी ऊपर चीज़ें रख के जो है वो मेरा माइक्रोवेव क्लीन हो चुका है। तो माइक्रोवेव तो मैंने साफ़ कर लिया था, अब ओवन की बारी थी और इसको भी क्लीन करना ज़रूरी है। काफ़ी दिनों से मैं इसमें चीज़ें बना रही थी और मैं इसको क्लीन नहीं कर रही थी, और इसका रीज़न ये भी था कि एक ही बार इसकी डीप क्लीनिंग करेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा मैसी नहीं हुआ था, अभी इतना ज़्यादा इसको डर्ट वगैरह नहीं उस तरह से ग्रीस जमी थी, तो मैंने सोचा कि चलें एक ही दफ़ा करेंगे और ज़बरदस्ती करेंगे। वैसे तो इसको क्लीन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और अगर वैसे भी हमें इस तरह की चीज़ें क्लीन करनी हो तो बस हमने गर्म पानी लेना है, उस पर टॉवल को डिप करना है और फिर उससे साफ़ कर लेना है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो जाती है। लेकिन जो ग्रीस वगैरह होती है उसको प्रॉपर तरीके से रिमूव करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप डिश वॉशर वगैरह यूज़ कर लें तो उसकी बेस्ट बात ये होती है कि फिर आपकी जो माइक्रोवेव या जो भी अप्लाइंसेस है उनसे एक अच्छी सी फ्रेगरेंस आने लगती है, तो वो जो एक खाने की स्मेल होती है वो चली जाती है। ठीक है, तो मैंने भी इसी तरह से टॉवल को वेट किया और उसके बाद मैं इसको क्लीन करना शुरू होगी। इसके बॉटम में और टॉप में दोनों रॉड्स हैं, मैंने उनको भी थोड़ा सा किया, बट मुझे लगा कि इनको ना छेड़ूँ, ऐसा ना हो कि कोई मसला हो जाए हर मसला क्या होना। सो फिर मैंने इसको सारा अच्छे तरीके से साइड से और हर साइड से जो है मैंने इसको क्लीन कर लिया। बट जो इसका मिरर है ग्लास आगे जो फ्रंट पे है जिससे हम क्लोज और ओपन करते हैं ओवन को, उसको क्लीन मैंने किया तो मुझे फिर फील हुआ कि इस पे जो ग्रीस थोड़ी सी है ना वो अच्छे तरीके से क्लीन नहीं हो रही, मतलब बहुत अच्छा शाइनी जो है वो मेरा ये मिरर नहीं लग रहा था। सो पहले तो मैंने वेट से सारे को अच्छे तरीके से टॉप से बॉटम से हर साइड से, मतलब मैंने इसको अच्छे तरीके से उसी टॉवल से क्लीन किया है ताकि जो डस्ट और जो भी कुछ है ना वो सब इसमें से अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। सो वो हो भी गई रिमूव अच्छे तरीके से, और उसके बाद फिर मैंने ड्राई टॉवल यूज़ किया था। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे जब फील हुआ कि इसका जो वो फ्रंट में जो मिरर है वो अच्छे तरीके से क्लीन नहीं हुआ, तो फिर मैंने एक स्प्रे बनाया, एक बॉटल में ना मैंने एक स्प्रे बनाया। उसको बनाना बहुत ईजी है और वो बहुत हेल्पफुल होता है अगर आप कोई इस तरह की चीज़ क्लीन करते हैं। सो मैंने गर्म पानी थोड़ा सा लिया, उसमें मैंने विनेगर ऐड किया और उसमें मैंने जो है वो डिश वाटर लिक्विड जो होता है, या आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे आप बर्तन वॉश करते हैं, वो ऐड करने के बाद ये इसको फॉर्म में हो गया। अब मैं स्प्रे करूँगी इसको अच्छे तरीके से इसके ग्लास पे और इसको 2 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। ठीक है, 5 मिनट्स के लिए भी छोड़ दें, 2 मिनट्स के लिए मतलब मसला नहीं है। जितना ज़्यादा स्टबन इसकी ग्रीस होगी ना उतनी देर के लिए आप छोड़ दें। उसके बाद जो है फिर मैंने इसको क्लीन करना शुरू कर दिया। ये जो डिश वॉशिंग के लिए यूज़ होता है स्पॉन्ज, इसी से ही मैंने इसको अंदर से बाहर से हर साइड से क्लीन कर लिया और इससे जो है जितनी ग्रीस थी वो सारी अच्छे तरीके से रिमूव होगी। उसके बाद फिर मैंने एक टॉवल, वेट टॉवल लिया, उससे इसको क्लीन किया और उसके बाद ड्राई टॉवल यूज़ करूँगी तो ये अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में क्लीन हो जाएगा। और ये काफ़ी जो है वो शाइनी हो गया था और बहुत अच्छा चमक रहा था, मुझे जैसा चाहिए था वैसे फिर मुझे सेटिस्फेक्शन फील हो रही थी कि चलो भाई अब हो गया। इसके बाद जो है मैं इसको सेट कर देती हूँ। अनफॉर्चुनेटली इसकी जगह किचन में नहीं बन रही, इस वजह से मैं इसको रखने वाली हूँ टीवी लॉन्च में। और टीवी लॉन्च में जो हमारी अलमारी है बड़ी सी, ये टीवी की जगह है, बट टीवी जो है फिर मैंने सोचा कि इसको ना वॉल पे हैंग कर देते हैं। सो अब उसको वॉल पे हैंग कर देंगे और ये जो माइक्रोवेव है, सॉरी ओवन है, इसको हम लोग इस जगह पे रख देंगे। एक तो यहाँ पे ये अच्छा भी दिख रहा था और सेकेंडली जो है वो जब जगह नहीं थी तो ये जगह मुझे उसके लिए बेस्ट फील हुई। तो मैं यहाँ से इसको अच्छे तरीके से जगह को क्लीन कर रही थी, डस्ट वगैरह रिमूव कर रही थी और अब यहाँ पर मैं इसको सेट कर दूँगी और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कितना अच्छा दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना शाइन भी कर रहा है माशाल्लाह, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन हो गया। इसकी ट्रे वगैरह जितनी भी चीज़ें थी मैंने वॉश कर दी थी। और वैसे तो मैं इसकी चीज़ें साथ साथ वॉश कर देती हूँ क्योंकि फिर वो एक जो इसकी एक ट्रे है ना जिसमें मैं चिकन बंस वगैरह मैंने बनाए थे ये चीज़ें, तो उसमें ये हुआ था कि
बहुत ज़्यादा उसमें ग्रीस जो होती है वो जमा हो जाती है, तो उसको साथ ही वॉश करना ज़रूरी होता है। तो मैंने उसको साथ कर दिया था। ये कुछ चीज़ें थी जो ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने इस वक्त के लिए छोड़ दिया कि मैं बाद में करूँगी और अच्छे तरीके से चलो कर लूँगी। सो यहाँ पर जो है वो फिर मैंने इसको सेट कर दिया है। यहाँ पर ये बहुत ही प्यारा लग रहा है और इसके ऊपर ये जो है वो एक कपड़ा था मेरे पास प्यारा सा, अम्मी के पास था, तो उनसे मैंने लिया और वो भी मैंने इस पर रख दिया, और जो कि बहुत ही प्यारा दिख रहा है। और इसके ऊपर जो है वो मैंने इस तरह से रखे और ये बहुत ही प्यारा, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। सो ये देखिए कितना चमक रहा है, बिल्कुल क्लीन नीट हो गया है, साफ़ हो गया है। और इसके अलावा जो मैंने टीवी था ना वो वॉल पे कर दिया शिफ्ट, मैंने आपको बताया था। ये देखें टीवी भी अच्छा यहाँ लग रहा है, वॉल पे शिफ्ट हो गया और मैंने ओवन को वहाँ रख दिया, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ओवन भी क्लीन हो गया। और अब जो है मैंने अप्लाइंसेस क्लीन करने हैं। ये बहुत टाइम से मैं सोच रही थी इनको क्लीन करने का और इनकी डीप क्लीनिंग करने का। थोड़े बहुत तो क्लीन होते रहते थे, डीप क्लीनिंग कभी नहीं हुई। सो आज मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं ये इसको क्लीन करूँगी और बाकी चीज़ें जो है वो बाद में। ये आप देख सकते हैं इनकी कंडीशन क्या है, मैं सबकी आपको दिखा रही हूँ। मतलब इनकी काफ़ी ख़राब कंडीशन है, इनके ऊपर जो है काफ़ी खाने की या चीज़ों की जो है वो स्पॉट्स भी हैं और इनका कलर भी थोड़ा सा ख़राब हुआ है। तो आज हम इनको बहुत अच्छा से साफ़ करेंगे। उसी के लिए मुझे चाहिए होगा कि मैं वही वाला जो स्प्रे मैंने बनाया था वो मैंने फिर से बना लिया है। यानी इस बॉटल में मैंने गर्म पानी, सिरका और मैंने ऐड किया है थोड़ा सा डिश वॉशर, तो इसे अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। सबसे पहले जो है हम सैंडविच मेकर को करते हैं। इसके अंदर की साइड और बाहर की साइड पे अच्छे तरीके से मैं इसको स्प्रे कर दूंगी। अंदर की साइड पे भी करूंगी, बट पहले बाहर से कर लेते हैं, उसके बाद अंदर से करेंगे। तो जिन जगहों पे इस तरह के जो है वो होल्स हैं वहाँ पर हम लोग या तो हाथ रख लेंगे या टेप हम यहाँ पे लगा के इनको कर सकते हैं, क्योंकि अगर इनमें पानी चला गया तो फिर ये ख़राब भी हो सकते हैं। सो मैंने एक बाउल में जो है वो गर्म पानी भी ले लिया है, साथ में कुछ टॉवल्स रख लिए हैं जिनसे मैं इनको क्लीन करूँगी। कुछ ड्राई टॉवल, कुछ मैंने पानी में डिप कर दिए हैं। इसके अलावा इसको मैं ब्रश के साथ क्लीन करूँगी। जो टूथ ब्रश होता है आपके पास, जो पुराना हो या इसी पर्पज़ के लिए आप एक ले आएँ, तो इससे सब चीज़ें इतने अच्छे से क्लीन होती है ना। मतलब एक टूथ ब्रश और बाकी सारे काम हो जाते हैं इससे। सो मैं इसको क्लीन करती जाऊँगी, साथ में मैं इसको जो है ना एक तो ब्रश से करती हूँ, फिर मैं जो क्लॉथ मेरे पास टॉवल है उससे करती हूँ, ताकि मुझे पता चले कहाँ कहाँ चीज़ें रह गई हैं। बाहर से मैंने कर लिया था, अब अंदर से करते हैं। अच्छा, अब ये इसको जितना ये हो सकता हम करेंगे। इसमें जो ग्रीस है वो तो रिमूव हो ही जाएगी इससे। इसके लिए भी मैंने जो है ये सेम ब्रश यूज़ किया है, और इसके अलावा जो बर्तन धोने के लिए मैं स्पॉन्ज यूज़ करती हूँ वो भी मैंने उससे भी किया है। तो ये काफ़ी हद तक जो है वो अच्छे तरीके से क्लीन हो गया है। सो इनकी वायर को भी साथ साथ क्लीन करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया वायर्स भी क्लीन करना ज़रूरी है। वायर्स का कलर ज़्यादा ख़राब होता है और इसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। सो अब इनको क्लीन करूँगी मैं अच्छे तरीके से, और फिर 1 बाय 1 मैं इनको साइड पे रखती जाऊँगी। और जब ये क्लीन होती जाएंगी फिर इनके बाद इनको ड्राई करेंगे, और फिर उसके बाद हम इनको सेट करेंगे कहाँ जहाँ पे भी करना है। इसमें मैं स्प्रे करूँगी और 5 मिनट्स के लिए रख दूँगी। और ये देखिए आप इस तरह से स्प्रे जो है ना, स्प्रे तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ना इसके लिए, कि इससे ना जितने भी स्पॉट्स होते हैं, ग्रीस होती है, कलर चेंज हो जाता है, वो सब चीज़ें अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। मतलब ये दो चीज़ें आप यूज़ करें, ब्रश और स्पॉन्ज को यूज़ करें, और बस काम आपका हो गया। सो इसी तरह मेरा भी काम हो जाएगा। जहाँ जहाँ जो है वो स्पॉन्ज नहीं पहुँच सकता वहाँ ये ब्रश पहुँच जाएगा, और जो है वो इससे क्लीनिंग हो जाएगी। आप देख सकते हैं इतनी मैं मेहनत कर रही हूँ, और सच बताऊँ तो मेरी अम्मी भी खुश हो जाती है जब मैं कुछ इस तरह के काम करती हूँ। और बस मुझे अब सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं किचन को साफ़ रखूं, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किचन की ज़्यादा है। उसको साफ़ रखने की मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। बाकी घर की जो क्लीनिंग होती है ना, बाकी वो मैंने सिस्टर को दे दी है, और ये वाला काम जो है वो मैंने अब स्टार्ट कर दिया है। सो किचन को फिर मैं अच्छे तरीके से क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ, और मुझे यही है कि मैं थोड़े थोड़े टाइम में ना चीज़ों को क्लीन करूँ, और एक वक्त आएगा इंशाल्लाह किचन बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। सो इसके बाद भी मैं करने वाली हूँ चीज़ें, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा ये जो है ये अम्मी की जो अप्लाइंसेस है इनको मैं क्लीन कर लूँगी। वैसे अम्मी हमेशा खुद ही करती थी। अभी मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियोज़ में बताया था कि मेरी अम्मी जो है उनकी तबीयत सही नहीं थी, तो इस वजह से बहुत से काम रुके हुए थे। सो फिर मैंने सोचा कि मैं ही कर देती हूँ। और वैसे मैंने इस तरह के काम ज़्यादा किए नहीं है, क्योंकि आप जब स्टडीज़ कर रहे होते हैं ना, तो उसमें आपके पास टाइम नहीं होता इस तरह की चीज़ों के लिए, और मेरे पास भी टाइम नहीं था। सो उसके बाद फिर जब आप फ्री होते हैं तो फिर आपके पास काफ़ी टाइम होता है, आप जो है वो घर की चीज़ों को भी देख सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, मतलब सब कुछ कर सकते हैं। सो आपके पास फ्री टाइम होता है। अदरवाइज स्टडीज़ के दौरान जो है ना ये इस तरह के
के काम करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि मेरी टाइमिंग भी यूनिवर्सिटी की कुछ ऐसी थी। इसके अलावा जो है मुझे बाद में शौक़ हुआ कि मैं बेकिंग करूँ, कुकिंग और बेकिंग मैंने स्टार्ट कर दी। बचपन में मैं कुछ भी नहीं बनाती थी, बट थोड़े टाइम बाद मुझे इन चीज़ों का जो है वो मुझे दिल किया कि मुझे ये चीज़ें बनानी चाहिए, और मैं काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना स्टार्ट भी हो गई। और फिर उसके बाद अब क्लीनिंग वगैरह की तरफ भी आ गई हूँ। वो कहते हैं कि आपकी जो मदर होती है ना, वो जैसे जैसे काम करती हैं, जैसे उनका वो होता है, उसी तरह अपने बच्चों में भी आती है, और बाकी ऐसे होता है। मेरी अम्मी क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं और बहुत अच्छे से क्लीनिंग करती हैं। हमेशा अम्मी ने घर को बहुत साफ़ और चमका के रखा है, बहुत अच्छे से माशाल्लाह। तो अब वो मुझे ऐसे फ़ील होता है कि वो उनकी सारी हैबिट्स हमारे अंदर भी है कि हर चीज़ में अच्छे तरीके से क्लीन होनी चाहिए, परफेक्शन होनी चाहिए। लेकिन इसमें ये होता है कि फिर आपकी जो अपनी आप खुद जो होते हैं ना, अपना ख्याल नहीं रख पाते। सो वो वाली चीज़ जब मिस हो जाती है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं इसके साथ साथ जो है वो अपनी भी स्किन केयर वगैरह की और अपनी प्रॉपर केयर की जो है वो ख्याल रखूँ, क्योंकि जब आप इतने काम करते हैं डिटर्जेंट और इन चीज़ों में, तो आपके हाथों की भी हालत नहीं रहती। सो इस वजह से जो है फिर अपना भी बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए। तो ये मैं ब्रश को यूज़ करते करते इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँ। आप देख सकते हैं कि ये किस कदर साफ़ हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट जो है उसको करते हैं, और ये सबसे पुराना है। मतलब मुझे जब होश संभाला तो ये वाला मैंने काफ़ी टाइम से देखा, इससे पहले भी होगा, बट ये वाला मैंने देखा जब से मैंने कुकिंग स्टार्ट की ना। तो ये वाला इस पर जूसर और बाकी जो होते हैं ना स्पाइसेस को करने के लिए, वो सारा इसमें चॉपर वगैरह था। तो ये सबसे पुराना है बट पायदार है कहते हैं ना पायदार। सो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत अच्छा है। तो अब इसको भी एक मैं क्लीन करूँगी। इसका भी कुछ जगहों पे कलर बहुत ज़्यादा चेंज था, बट वो इसको क्लीन करने के बाद थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, बाकी ज़्यादा नहीं हुआ। तो जितना हो सकेगा उतना मैं कर लूँगी, बाकी जितना रह जाएगा वो फिर, क्योंकि चीज़ें पुरानी होती है ना, तो जैसे अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई है ना, वक्त के साथ साथ उस चीज़ ने ख़त्म हो जाना, इंसान ने, चीज़ों ने, और हर चीज़ पुरानी होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। तो बिल्कुल वैसे ही इन चीज़ों को भी जब पुरानी होंगी तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें बिल्कुल नाकारा हो जाएंगी, यूज़लेस हो जाएगी। तो होता है ऐसे। सो अब मैंने दोनों पे अच्छे तरीके से स्प्रे कर दिया। ये वाला जो है ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, इसमें जो है वो जूसर भी है, और दूसरा इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। सो सारों को साथ ही क्लीन कर रही हूँ, इसके लिए कि एक दफ़ा ये वाला काम हो जाए ना, फिर बाकी और काम की तरफ हम ध्यान देंगे, क्योंकि मैंने अभी बहुत से और भी चीज़ें सोची हुई हैं, और लेट्स सी के क्या क्या होता है। और इंशाल्लाह रमज़ान से पहले सब चीज़ें कर लेंगे, क्योंकि रमज़ान में फिर बहुत एक्साइटिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। व्लॉग्स मीन्स के वीडियोज़ आएंगी जिसमें मैं रेसिपीज़ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। रमज़ान की प्रिपरेशन और रमज़ान का महीना मैं तो बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ कि जल्दी से आए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और अल्लाह ताला हम सबको नसीब करे, आमीन। अच्छा, इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। यहाँ देखिए आप, ये अभी भी यहाँ से साफ़ नहीं था, तो मैंने सोचा कि इसको अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ ऐसे नॉर्मल नहीं छोड़ना चाहती थी कि थोड़ी सी क्लीन की रखती, नहीं, मैं इनके अच्छे प्रॉपर वे में डीप क्लीनिंग करना चाह रही थी कि इनका कोई भी जगह ऐसी ना रहे जो कि साफ़ ना हो। सो मैं इनको अच्छे तरीके से आज क्लीन करूँगी, तो मुझे खुद भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी और अम्मी भी खुश हो जाएंगी अम्मी को भी खुश करना ज़रूरी है। सो अभी जो है इसको जल्दी जल्दी करते हैं, और फिर जो है उसके बाद लेट्स सी क्या होता है। इनको सेट भी करूँगी, वैसे तो ये कैबिनेट्स में होते हैं, बट लेट्स सी कि मैं शायद कि अभी कैबिनेट्स के अंदर ना रखूँगी, सामने इनको रखूँ। सो अभी हम लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि कोई अच्छा सा रैक ले लेते हैं जिसमें माइक्रोवेव और ओवन दोनों सेट हो जाए की जगह, और सारी अप्लाइंसेस भी वहीं पे सेट हो जाए। सो लेट्स सी कहाँ पे मिलता है, कोई अच्छा सा मुझे नज़र आया तो मैं इंशाल्लाह वो परचेज़ कर लेंगे हम लोग। सो अभी जो है वो फ़िलहाल इनको रखना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है, क्योंकि किचन जो है ना वो उसकी सारी स्पेस जो है ना वो उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं कि हम नहीं रख सकते। लाइक बहुत ज़्यादा, आपको पता है जब वक्त गुजरता है तो चीज़ें बढ़ती जाती हैं, हम लोग ज़्यादा नई नई चीज़ें खरीदते हैं, तो चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि आपकी स्टोरेज फुल हो जाती है। सो अभी जो है फिर यही कोशिश है कि कहीं पे इसकी जगह बनाऊंगी इनकी, और वहाँ पे इनको मैं अच्छे तरीके से रखूँगी। सो मैंने एक जो है ना अच्छे तरीके से इनको करने के बाद एक प्रॉपर टॉवल जो होता है ना, वो मैंने मिनी टॉवल लिया, उससे मैं इनको एंड में करती जा रही थी, क्योंकि इससे ये था कि जो जितना भी वेट है ना वो सारा रिमूव होकर अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा। तो ये मेरी अम्मी की सबसे पुरानी जो मशीन है ना, इसको तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करना है क्योंकि इससे अम्मी खुश हो जाएंगी। तो ये वाले कलर की मैं बात कर रही थी कि ये चेंज नहीं हो सकता, बट इट्स ओके, अगर नहीं हो सकता तो
हम इसको छोड़ देंगे, बाकी जो है वो जो जहाँ से हो सकता है वो कर लेंगे। और बहुत अच्छे तरीके से हुआ जो मैंने ब्रश से किया, मतलब ब्रश से बहुत अच्छे तरीके से होता है। मैं तो वो आईब्रोज़ वाली जो स्पूली होती है ना, मैं वो ढूंढ रही थी कि अगर मुझे वो मिले कोई पुरानी तो मैं उससे इसको क्लीन करूँगी, उससे बहुत अच्छे तरीके से क्लीन होता है। क्योंकि उसके वो जो ब्रेसल्स कहते हैं उनको, क्या वो सारी साइड्स पे होते हैं, तो उससे ये होता है कि फिर वो आप बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर। लेकिन ब्रश भी जो है ना वो भी अच्छे तरीके से हो गया, और मैंने इस ब्रश के हालत बिगाड़ दिए, तो अब मैं इसको फेंक दूँगी इसके बाद, और फिर मैं नया ब्रश लेके आऊँगी इसके लिए, ताकि क्लीनिंग में ये बहुत हेल्पफुल रहता है। मतलब क्लीनिंग करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कोई बहुत आपको फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर में 2-4 चीज़ें जो आपकी होती हैं उनसे आप अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ चीज़ों को साफ़ करने के लिए डिटर्जेंट या बहुत अच्छी हैवी स्प्रेज और एक्सपेंसिव चीज़ें लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बस सिंपल घर में जो है आपके पास विनेगर होना चाहिए और बेकिंग सोडा होना चाहिए, इसके अलावा स्पॉन्ज होना चाहिए और ब्रश होना चाहिए, तो आपकी सारी क्लीनिंग हो जाती है और बहुत अच्छे तरीके से। बस थोड़ी सी मेहनत रिक्वायर्ड होती है, अगर आप मेहनत करो तो फिर अच्छे से काम हो जाता है। मेहनत से ही सब कुछ होता है, सो मेहनत करेंगे तो सब हो जाएगा जी। तो करते करते मेरे सारे काम तकरीबन हो गए हैं, अब ये लास्ट है, इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी तो बस मैं इसके बाद फ्री हो जाऊँगी इंशाल्लाह। उसके बाद इनको मैं अच्छे तरीके से ड्राई करने के लिए कहीं रख दूँगी, और जब ड्राई हो जाएंगे तो फिर एक बिल्कुल साफ़ से कपड़े के साथ, टॉवल के साथ मैं इनको एक बार अच्छे तरीके से क्लीन करूँगी, और उसके बाद इसको मैं कैबिनेट्स में रख दूँगी, सेट कर दूँगी। लेट्स सी मैं इनकी कहाँ जगह बनाती हूँ। अच्छा, किचन में जो है ना वो सारी चीज़ें अम्मी के अकॉर्डिंगली पड़ी होती है, तो वो फिर मुझे दिल भी नहीं चाहता कि मैं इनको हटा के साइड पे क्यों करूँ, क्योंकि जो मदर्स होती हैं फिर वो उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली अरेंज की होती है चीज़ें, बेटियों ने तो चले जाना होता है। सो मदर्स जो होती हैं वो अपने अकॉर्डिंगली रखती हैं, तो फिर मुझे होता है कि वो उन्हीं के अकॉर्डिंगली चीज़ें रहें, उनके वो हैंडी थोड़ी सी चीज़ें होनी चाहिए सामने सामने, ताकि वहाँ से उनके लिए भी जो है अप्रोच करना आसान हो, चीज़ों को उतारना शेल्फ से और ये वो ईजी हो। तो देखें जी, ये भी मैंने चमका दी है, मतलब सारा कुछ ही मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। और अब जो है मेरी किचन की बहुत सी चीज़ें क्लीन हो गई हैं, जो बाकी रह गई हैं वो भी मैं कुछ डेज़ में कर लूँगी। और एक दिन में सारे काम नहीं करती, उसका रीज़न भी यही है कि मैं बहुत थक जाती हूँ। सो अब किचन को क्लीन करूँगी, किचन का फ्लोर भी गंदा हो गया था काफ़ी, सो अभी इसको भी साफ़ करूँगी, तो इसको भी फाइनल करते हैं। और साथ में जो है मैं इनको ड्राई करने के लिए रख दूँगी। जब ये ड्राई अच्छे तरीके से हो जाएंगी तो फिर उसके बाद जो मैं इनमें कैबिनेट्स में इनको शिफ्ट कर दूँगी अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं, मतलब मैंने आपको बिफोर भी बताया और आफ्टर भी आप देख सकते हैं, मतलब कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा साफ़ हो गए। सो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कॉमेंट्स भी कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।